गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड टर्म हमारे पास जितने भी टर्म्स हमारे पास यूज होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, वो सब टर्म के बारे में हम लोग सीखेंगे कि बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो भी टर्म हमारे पास इंक्लूड होते हैं जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये सारे टर्म क्या होते हैं हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस वेयर लाइट रेज स्ट्राइक ए सरफेस एंड बाउंस बैक टू द सेम मीडियम। कहता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक तरह का लाइट का प्रोसेस होता है जिसमें लाइट क्या करते हैं, सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं एंड फिर वहां से बाउंस बैक होते हैं, सेम मीडियम में बाउंस बैक होते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम लोग इसमें टर्म देखते हैं कि इंसिडेंट रे, जैसे हमारे पास ये मिरर है, इस मिरर में हमारे रे ऑफ लाइट क्या हुए, इंसिडेंट हुए। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट स्ट्राइक किए सरफेस पर, स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस बैक करेंगे सेम मीडियम में। सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। दिस प्रोसेस इज नॉन एज रिफ्लेक्शन व्हेन इंसिडेंट रे इज स्ट्राइक ऑन ए सरफेस and then bounce back into the same medium. This process is known as reflection. And what is incident ray? So the ray of light falls on a mirror या strike on a mirror. ठीक है, so this process is called incident ray. कहता है जब रे ऑफ लाइट कहाँ पर हमारे पास मिरर पर आकर के टकराएंगे, सो जब मिरर पर टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे, सो दिस इज इंसिडेंट रे। ठीक है, एंड व्हाट इज, क्या कहता है कि रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? द रे ऑफ लाइट दैट बाउंसेस बैक। जब रिफ्लेक्ट होने के बाद रे ऑफ लाइट क्या होगा, बाउंस बैक होगा सेम मीडियम में। सो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। एंड कहता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जहां पर इंसिडेंट रे आकर के स्ट्राइक करेंगे सरफेस पर और जिस पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है, जिस पॉइंट पर मिलेंगे उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहता है द स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द सरफेस वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स, जहां पर इंसिडेंट रे आकर के क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं। सो दिस पॉइंट इज नॉन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जहां पर इंसिडेंट रे आकर के सरफेस पर टकरा रहा है, सो दिस पॉइंट इज नॉन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड व्हाट इज नॉर्मल? सो होता है नॉर्मल एक क्या होता है, हमारे पास एक इमेजिनरी लाइंस होते हैं। इसको, इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एकदम 90 डिग्री में रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। जिस सरफेस पर हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है उस सरफेस पर एक हम लोग इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। कहता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको डिनोट करते हैं एंगल आई, एंगल आई। एंड व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे? तो रिफ्लेक्टेड रे इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे क्या हमारे पास, इंसिडेंट रे क्या होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनाते हैं, सो उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय एंगल आर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट थे जो हमारे टर्म्स रिलेटेड हो रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, कि हमारे पास इंसिडेंट रे क्या होते हैं, रिफ्लेक्टेड रे क्या होते हैं, नॉर्मल क्या होते हैं, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होते हैं, और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। अब इतना समझ में आ गया तो अब हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन का लॉज क्या कहता है? रिफ्लेक्शन का लॉज जो है वो दो लॉज देता है। रिफ्लेक्शन का लॉ दो लॉ बताता है। फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल इंसिडेंट का होगा, इंसिडेंट रे का होगा, उतना ही एंगल हमारे पास इक्वल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे का भी होगा। दूसरा लॉ क्या बताता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे हमारा जो है वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस।
कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन का टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन मेनली टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एक को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरे को बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोगों को कब देखा जाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोगों को दो तरह का रिफ्लेक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्शन बेसिकली दो तरह का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सो मेनली दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम लोग इसमें दिखाते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा ये पैटर्न आपको किस में दिखेगा? प्लेन मिरर में, जिसका सरफेस कैसा होगा? स्मूथ सरफेस होगा, उसमें हम लोगों को दिखा जाएगा। ये हमारे पास मिरर होगा,